दोस्तों, समय सब कुछ बदल देता है, ज़रूरत सिर्फ सब्र की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी से पार्ट 3। दोस्तों, यह जो चैप्टर है हिंद स्वराज आपके BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट प्रोच के सिलेबस में है। तो आज हम पार्ट 3 में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि पार्ट 3 में सभी MCQs क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3 MCQs ऑफ हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना या हत्या हो जाना। गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो कब करी गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, 30 जनवरी 1948 इज़ द राइट आंसर। यानी गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हु गेव द स्लोगन्स डू एंड डाई। ये जो स्लोगन है, मतलब ये जो नारा है डू एंड डाई, किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सबको इसका आंसर पता है कि MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट वॉज द नेम ऑफ गांधीज फादर। गांधी के पिताजी का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वॉज गांधीज वाइफ नेम। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सनिंग कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की जो वर्सनिंग कंडीशन है, बुरी स्थिति है, उसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो आधुनिक सभ्यता है वही इंडिया की खराब स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू गांधी जी thousands of innocent men are murdered and burnt in the name of। यानी किसके नाम से जो thousands innocent men हैं वो उनका मर्डर हुआ और बर्ट उनको जला दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रिलीजन, ऑप्शन नंबर सी, यानी धर्म के नाम पर हजारों लोग जो थे उनका मर्डर कर दिया गया और उनको जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ऑर्डर टू बी पेट्रियाटिक, यानी देशभक्त होने के लिए गांधी जी एडवाइजेज, गांधी जी सलाह देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू गो इनटू इंटीरियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देवदास वॉज गांधीज। जो देवदास थे वो गांधी के कौन थे? तो आपको पता होगा देवदास गांधी के यंगेस्ट चाइल्ड थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। What did Gandhi go to England to study
आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपनी पिता की मृत्यु के बाद जो गांधी जी थे वो इंग्लैंड गए स्टडी करने के लिए। तो किस चीज़ की स्टडी करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे? तो ऑप्शन बी, लॉ, कानून की पढ़ाई करने वो अपने पिता की मौत के बाद इंग्लैंड गए थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है। तो आधुनिक सभ्यता किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लग्जरी एंड प्लेजर्स। जो आधुनिक सभ्यता है वो लग्जरी और प्लेजर्स पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी के अनुसार द लार्ज सिटीज आर फुल ऑफ, जो लार्ज सिटीज है वो फुल ऑफ, भरी पड़ी है। किससे भरी पड़ी है? ऑप्शन ए वाइसेस से, ऑप्शन बी प्रोस्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी थीप्स और रॉबर्स से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है, यानी वाइसेस, प्रोस्टिट्यूशन एंड थीप्स एंड रॉबर, ये तीनों ही आंसर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ ओल्ड वॉज गांधी व्हेन ही वेंट टू लंदन। गांधी जी जब लंदन गए थे तो वो कितने वर्ष के थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 साल की उम्र में गांधी जी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13 क्वेश्चन है वॉट डिड गांधी डू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी इंडिया वापस लौट कर आ गए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ही रिटर्न्ड होम टू इंडिया। गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद अपने घर इंडिया वापस लौट कर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड गांधी गो टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो जो गांधी जी थे साउथ अफ्रीका गए थे टू वर्क ऑन अ लॉ सूट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लॉ सूट का मतलब होता है दोस्तों कि गांधी जी साउथ अफ्रीका इसलिए गए थे कि वो दो वकील की जो केस की स्टडी होती है उनको लड़ते देख सकें, कैसे वो बहस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस महसूस कर सकें, इसलिए वो लॉ सूट वर्क के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा मीन्स, महात्मा का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों महात्मा का मतलब महान आत्मा होता है, तो ऑप्शन डी ग्रेट सोल इज़ द राइट आंसर। नंबर 16 क्वेश्चन, गांधीज बर्थडे 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस के रूप में इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर वॉज गांधी बॉर्न। गांधी जी कहाँ पर पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में सभी को पता होगा कि पोरबंदर में पैदा हुए थे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड गांधी गो टू इंडिया इन 1901। 1901 में गांधी जी इंडिया क्यों गए? तो 1901 में गांधी जी इंडिया गए थे टू अटेंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड करने के लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 है लिटरेरी मीन्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का लिटरेरी मतलब क्या होता है, साहित्यिक मतलब क्या होता है? तो सत्याग्रह का जो साहित्यिक मतलब होता है वो ट्रुथ फोर्स होता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ट्रुथ फोर्स का मतलब होता है सच्चाई पर बल देना, सच्चाई पर जोर देना। अब बात करते हैं आपके आज के क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का,
हाउ डिड गांधी रिस्पॉन्ड टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? किस प्रकार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में गांधी जी ने रिस्पॉन्ड दिया? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ही रिक्रूटेड इंडियंस फॉर द ब्रिटिश आर्मी, मतलब उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीयों को रिक्रूटेड किया। रिक्रूटेड का मतलब उनकी भर्ती की थी। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।